पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने की इच्छा रखता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही बोलता, ऐसा कहूं ना दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बामन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुत सोचता पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर पंडितायन ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं? एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्होंने मुझसे उनका मतलब पूछा है, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आ रही हैं। अब मैं राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़बुन में हूं। पंडितायन बोली, पक्षी क्या कहता है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कोई कठिन बात नहीं है। इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी पत्नी बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। पंडितायन आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं? राजा ने कहा, पंडितायन, सुन रही हो पक्षी क्या बोल रहा है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूं। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडितायन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माता उनकी जा कहे किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूं ना दीख। राजा बोला, पंडितायन, इसका क्या अर्थ है? पंडितायन ने समझाया, महाराज सुनो पक्षी क्या बोलता है। घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूं न दीख। चारों दिशा
सारी पृथ्वी सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का। पंडिताइन राजा से बोली, महाराज, इसका अर्थ भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई बिहाय, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू काय। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडिताइन तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ, पक्षी ने चोंच खोली, सब ब्राह्मण मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइन, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? पंडिताइन मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है, वैश्या संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपेरे भोजन करे, वे सब ब्राह्मण मर जाए। जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, मदिरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रत्ती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान के साथ विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।